हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, अभी की अगर हम सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ को अगर देखेंगे, ठीक है, अगर आप ग्लोबल मार्केट को चेक करते होंगे तो आप देख सकते हो कि एक साथ पूरी दुनिया भर के बाजार हमें नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों कि कौन सी खबर कहाँ से यहाँ पे एग्जैक्टली आई होगी। यस, जंग को लेकर ही एक बहुत बड़ी खबर हमारे सामने आते हुए देखने को मिल रही है। अब वो सच है झूठ है वो बात की बात है, बट मार्केट तो रिएक्ट कर रहे हैं और क्या चाहिए हमें। इसी से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो यहाँ पे खबर क्या निकल कर आ रही है कि अमेरिका और ईरान इनके बीच में जो डील की जो बातचीत यहाँ पे हो रही थी, अब यहाँ पे वो होने के चांसेस अब ऑलमोस्ट ख़त्म होते हुए देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे इनके बीच में बहुत बड़ी दरार हम लोग को पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। यस, यहाँ पे हम जो होप लेकर चल रहे थे कि शायद से जंग यहाँ पे रुक जाए, पर यहाँ पे अब और ज़्यादा हमें इंतज़ार करना पड़ सकता है दोस्तों। और इसी चीज़ के चलते अभी अमेरिकन मार्केट तो जस्ट अभी अभी खुला है, 1 घंटा भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप यहाँ पे देखोगे तो फिर भी टॉप लेवल से काफ़ी अच्छा गिरते हुए देखने को मिल चुका है। लगभग 380 मतलब 400 पॉइंट के आसपास अमेरिकन मार्केट गिरते हुए देखने को मिला। खास करके अमेरिकन मार्केट का फ्यूचर आपको अच्छा प्रॉपर रिएक्शन दिखाएगा। ये देख लो, एकदम नॉर्मल से यहाँ पे चल रहा था और देन उसके बाद जो सडनली यहाँ पे गिरावट हमें नजर आ रही है, 500 पॉइंट के आसपास की गिरावट, 1% के आसपास की गिरावट अमेरिकन मार्केट के फ्यूचर में। अगेन पूरे दुनिया भर के बाजार गिरते हुए देखने को मिले। डैक्स की अगर बात कर ले, जर्मनी का एकदम नॉर्मल चल रहा था एंड देन आप यहाँ पे देख सकते हो क्या जोरदार गिरावट है। यहाँ से कैलकुलेट कर ले तो ये गिरावट अभी हम लोगों ने देखा वो कितना है, 177 पॉइंट की गिरावट है। बट अगर हम टॉप से कैलकुलेट कर ले, अगेन यहाँ पे 1.5% तक जर्मनी का मार्केट टूटते हुए देखने को मिल चुका है। और सिर्फ जर्मनी नहीं, एंटायर यूरोप की बात कर ले, फुटसी की अगर बात कर ले, आप देख सकते हो यहाँ पे एकदम टॉप लेवल से अच्छी खासी गिरावट नजर यहाँ पे आ रही है। देन फ्रांस के बाजार की अगर हम बात कर ले तो इनका भी सेम वही हाल है। एंड यूरो स्टॉक्स की भी अगर बात कर ले तो कोई अलग बात है नहीं। मतलब पूरे दुनिया भर के बाजार एकदम एक झटके में नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम हमारे बाजार की बात करें, निफ्टी 50, तो ऑब्वियसली भाई ये तो बंद है, 3:30 बजे हमारी दुकान बंद हो जाती है। बट हमारे पास गिफ्ट निफ्टी है कि नहीं, तो चलिए गिफ्ट निफ्टी को चेक कर लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी में 100 नहीं 150 पॉइंट का दबाव हमें देखने को मिला। और अगर आप कैंडल स्टिक्स के ऊपर भी देखोगे, यस, आपको इजीली एक बड़ी लाल कैंडल स्टिक नजर आएगी और उसके बाद बाजार और ज़्यादा नीचे इजीली हमें फिसलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दुनिया भर के बाजार तो जैसे कि आपको पता ही है, एक्स बनते हुए देखने को मिल जाता है, तो वो तो गिर गए हैं। और एक्स में दूसरा कौन सा चीज़ रहता है, यस, ऑयल हमें ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि भाई मिडल ईस्ट को लेकर ही तनाव बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड दोस्तों आप यहाँ पे इजीली देख सकते हो, क्रूड ऑयल 7.25% बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। WTI तो 8.25% चला गया। मर्बन क्रूड 7.5%। मतलब हालत वापस खराब होते हुए देखने को मिल रही है। अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, काफ़ी लोगों को लग रहा होगा ठीक है 6-7% भाई क्रूड, लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये मतलब ये 7-8% क्रूड का बढ़ना मतलब कितनी बड़ी मतलब नेगेटिव बात यहाँ पे होती है, ठीक है। मतलब मैं क्या बताऊँ कि शब्द कम यहाँ पे पड़ जाएंगे, ठीक है। इतने हायर लेवल का क्रूड का यहाँ पे रहना हमारे जैसे कंट्री के लिए, जो हम नेट क्रूड इंपोर्टर है, काफ़ी हमारे लिए नेगेटिव बात यहाँ पे रहती है। एंड जैसे ही क्रूड यहाँ पे पिटता है, मतलब भागता है, हमारा रुपया पिटता है। 95 के नीचे यहाँ पे मुश्किल से आया था रुपी, वो वापस ऊपर भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि इससे रुपी भी और ज़्यादा वीक यहाँ पे हो जाता है। मतलब क्या है दोस्तों, बियर वालों को अगेन एक और मौका यहाँ पे मिल रहा है कि चलो भाई बाजार को और नीचे खींचो। गिफ्ट निफ्टी तो ऑलरेडी संकेत दे चुका है अभी, हालांकि हमें पता ही है हमारा मार्केट नॉर्मल खुलने के लिए अभी काफ़ी समय बाकी है, तब तक तो दुनिया इधर की उधर भी हो सकती है। बट फिर भी कहने का पॉइंट क्या है, पहले वीडियो में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि जो माहौल बना हुआ है भाई, वो बेयर वालों के लिए काफ़ी फेवरेबल है। अच्छी खबर नहीं आई तो भी उन्हीं को सपोर्ट कर रहा है। एंड अगर इस प्रकार की खबर आई तो भाई क्या ही कहने। एग्जैक्टली हुआ क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कि इनके बीच में, ईरान एंड अमेरिका के बीच में बातचीत तो यहाँ पे चल ही रही है, कब से हम सुन ही रहे हैं। एंड दोस्तों इजराइल की अगर बात कर ले, ठीक है, इसमें इजराइल भी आप सभी लोगों को पता ही है, तो इजराइल ने यहाँ पे बहुत बड़ा अटैक यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। किसके ऊपर, हिजबुल्लाह की अगर हम यहाँ पे बात कर ले, बेरेट की बात कर ले, जो लेबनान का हम लोग को हेड देखने को यहाँ पे मिल जाता है, उसके ऊपर इजराइल के PM ने ऑर्डर दे दिए भाई कि स्ट्राइक करो इनके ऊपर, ठीक है। तो इस चीज़ के चलते दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा एस्केलेट होते हुए देखने को मिला। इनफैक्ट उन्होंने तो ग्राउंड लेवल पे भी एक्सपांशन यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर लिया है। इजराइल यहाँ पे एंड लेबनान, इनके बीच में रिश्ते और ज़्यादा खराब हो रहे हैं। एंड डोंट फॉरगेट, जो सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ था, कौन सा पहला वाला, अमेरिका और ईरान के बीच में, उसमें ये भी पॉइंट था कि भाई इजराइल भी क्या करेगा, लेबनान के ऊपर अटैक नहीं करेगा। अब इजराइल भी यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से अटैक लेबनान के ऊपर करते हुए देखने को मिला। और जैसे ये सारी चीज़ें मतलब
इसके पहले भी चल रही थी, बट अब अटैक इतने ज़्यादा ब्रूटल यहाँ पे हो चुके हैं कि फाइनली ईरान ने यहाँ पे बता दिया है दोस्तों, ईरान हॉल्ट पीस निगोशिएशन विद द यूएस ओवर द इजराइल के जो अटैक्स चल रहे, ऑपरेशन चल रहे इन गाजा एंड लेबनान। सो ईरान का अब डिमांड यही है दोस्तों। पहले तो डिमांड इनके अलग थे, ठीक है, कि आप हॉर्मुज के इधर अपना नेवल ब्लॉकेड हटा दो, ये चीज़ें कर दो, हमारे ऊपर सैंक्शंस हटा दो। अब इनकी सबसे पहली प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है कि उन्होंने बताया कि अगर अमेरिका के मतलब अमेरिका को हमसे अगर पीस निगोशिएशन करना है तो पहले तो भाई आप इजराइल ये जो अटैक कर रहा है लेबनान के ऊपर, ये रुकवा दो, ठीक है, उसके बिना हम बातचीत करेंगे ही नहीं। सो ये खबरें फिलहाल तो हम लोगों को देखने को मिल रहा है, और इसीलिए आप देख भी सकते हैं दोस्तों, यूएस भी क्या कर रहा है, अब नए प्लान लेकर आ रहा है कि इजराइल और लेबनान के बीच में जो टेंशन है इसको कैसे यहाँ पे ईज मतलब रोक दिया जाए, कैसे यहाँ पे शांत किया जाए। तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं और मतलब हम कह सकते हैं कि जो चीज़ का हम इंतजार कर रहे थे वो और ज़्यादा डिले होते हुए देखने को मिल रही है। मतलब पहले तो ये वाला प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना पड़ेगा, फिर जाके हम कहेंगे कि भाई अमेरिका और ईरान इनके बीच में वापस जो पीस टॉक है वो रिज्यूम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। सो इसी चीज़ के चलते आप देख सकते हो इंटरनेशनल मीडिया कोई भी उठाकर देख लेना, यही देखने को मिल रहा है। ईरान ने सस्पेंड कर दिया भाई, नई बातचीत करेंगे। उन्होंने बताया कि जब तक ये अटैक यहाँ पे करते रहेंगे तब तक यहाँ पे पीस निगोशिएशन यहाँ पे नहीं होगी, इसको उन्होंने फिलहाल तो पॉज करके रखा हुआ है। और जैसी ये खबर निकल कर आई दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में आपको बताइए तेज़ी मंदी करने के लिए भाई इसी प्रकार की चीज़ें की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होती है। अच्छी खबर आएगी तो तेज़ी होती है, बुरी खबर आएगी तो मंदी यहाँ पे आ जाती है, मतलब गिरावट होती है। और यही चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिल रही है, और इसका अच्छा प्रूफ भी मिल गया। एक्स भी हम लोगों ने देख लिया भाई, ग्लोबल मार्केट डाउन एंड क्रूड ऑयल का मार्केट हमें ऊपर भागते हुए देखने को मिल चुका है। अब दोस्तों अगेन रीड बिटवीन द लाइन्स, ये तो हम सभी लोगों ने चीज़ों को यहाँ पे देख लिया, बट अल्टीमेटली दोस्तों इस चीज़ का जो इम्पैक्ट रहेगा वो तो नेगेटिव ही है, थोड़ी ना हम इसको सेलिब्रेट यहाँ पे करेंगे। बट इससे समझ में क्या आ जाता है दोस्तों, इसमें अगेन ये चीज़ हमें समझ में आ जाती है कि आने वाले अभी जो आरबीआई का एमपीसी का मीटिंग रहेगा, ठीक है, उसमें अगर सिचुएशन अगर ऐसी खराब रही, आपको बताइए ना शुक्रवार के दिन आरबीआई गवर्नर यहाँ पे अनाउंसमेंट करने वाले हैं कि एमपीसी की मीटिंग में क्या फैसला हुआ है एंड एग्जैक्टली आने वाले समय में वो और भी क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं। सो उसके पहले अभी तो एमपीसी की मीटिंग का ये 3 दिन से रिलेटेड 2 दिन होता है, तीसरे दिन तो अनाउंसमेंट रहती है। एंड उसके पहले अगर क्रूड अगर ये 100 के करीब अगर इस प्रकार से चलेगा या फिर उसको भी क्रॉस अगर करेगा तो फिर भाई यहाँ पे क्या रेट हाइक तो नहीं होगा, इससे रिलेटेड भी चीज़ें यहाँ पे मतलब सामने आते हुए देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज के दिन का पहला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे नितिन कामत जी ने भी ये बात सामने यहाँ पे रखी हुई है कि आरबीआई के ऊपर भी प्रेशर है, ठीक है, कि जिस प्रकार की सिचुएशंस बनी हुई है रेट हाइक यहाँ पे कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। एक अभी की अगर आप बात कर ले तो हो सकता है कि शायद से एक आध बार यहाँ पे पोस्टपोन हो जाए, बट आने वाले समय में रेट हाइक के चांसेस रहेंगे। एंड अगर रेट हाइक हुआ तो आपको बताइए ये मार्केट के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल खबर नहीं होती है। सो ठीक है दोस्तों, फाइनल कंक्लूजन क्या निकल कर आया, अगेन बियर वालों के पक्ष में ऑलरेडी चीज़ें चल रही थी, तो एक एडिशनल पॉइंट उनके फेवर में जाते हुए देखने को मिल रहा है, जिस चीज़ के चलते ग्लोबल मार्केट में तो उसका रिएक्शन क्लियर नज़र आ रहा है। कल हमारे मार्केट में भी क्या वो एडजस्टमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो वो तो जैसे अभी मैंने कहा कि हमारा मार्केट ओपन होने के लिए अभी भी बहुत समय यहाँ पे बाकी है, तब तक देख लेते हैं कौन सी क्या खबर निकल कर आती है। अभी अगर हमारा मार्केट ओपन होता तो डेफिनेटली गिफ्ट निफ्टी ने तो बता ही दिया था 150-200 पॉइंट की इजीली गिरावट हमारे मार्केट में भी इजीली नजर यहाँ पे आ ही जाती। सो ठीक है दोस्तों, ये अभी क्या लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन था। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।